बाबर खान हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बाबर, थैंक यू सो मच। जरा हमें बताइएगा कि एक ख़ानदानी यहाँ पे मामला चल रहा है और सालों से चल रहा है। रिसेंटली क्या ऐसी सिचुएशन बनी कि फिर से ये मामला सर उठा रहा है? देखिए जी, लाहौर में पहले भी गैंगवार होते रहे हैं। पहले माजा सिख और शेख रहील अस्कर के दरमियान, इन दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा रहता था, जिसमें मुतअद्दिद जानें गई, जिसका नतीजा जो ये हुआ कि सुलह में ये जो झगड़ा था ये ख़त्म हुआ। अब जो गैंगवार के साए मंडला रहे हैं लाहौर शहर पर, 90 की दहाई से ये काम शुरू हुआ है। 90 में जो बिल्ला ट्रका वाला है, उनकी तीफ़ी बट से जो तीफ़ी बट और गोगी बट से उनका झगड़ा हुआ, जिस पर जो किराए के कातिल हैं, जो उस वक़्त के टॉप 10 होते थे, हनीफा वगैरह, उन्होंने बिल्ला ट्रका वालों को उनके अड्डे पे ही कत्ल कर दिया। उसके बाद जो कातिल थे वो टीपू ट्रका वाला सरदार बन गया फिर अपने ग्रुप का, उन्होंने पुलिस मुकाबले में उनको मरवा दिया। उसके बाद टीपू भी कत्ल हुआ एयरपोर्ट पर। अब बलाज कत्ल हुआ है। अच्छा, ये इस ख़ानदान की बदकिस्मती ये है कि इनके इस ख़ानदान में जो बिल्ला ट्रका वाला है कि इनके अपने ही मीर जाफ़र इनके अंदर मौजूद होते हैं, और बिल्ला ट्रका वालों को भी इनके अपनों ने ही मुखबरी करके मरवाया, जबकि बलाज को भी इसका अपना ही दोस्त था एहसन शाह, जिसने मुखबरी करके मरवाया इसे। एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मारा गया। इशरात जो CIA पुलिस है उसने मुकाबले में मार दिया, मुबैना तौर पर मार दिया उसे। अब देखें, उसके बाद तीफ़ी बट के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। शूटर जो बलाज को जिसने कत्ल किया था वो मौके पे मारा गया। अब मेन गवाह रह गया था एहसन शाह, वो भी मुकाबले में मारा गया। इसके बाद कोई नहीं रहा उनका जो चश्मदीद गवाह हो। अब डटी गेम ये हो गई है कि अब ये लड़ाई घर तक जा पहुंची है। चंद रोज़ कबल ये कनाल रोड पर यहाँ पर जो जावेद भट्ट है, बहनोई तीफ़ी भट्ट के, उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, उनकी बहन को जख्मी किया गया। अब घर तक लड़ाई जा पहुंची है। अच्छा, एक और चीज़ भी है बाबर खान साहब, दर्ज हुआ। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक मिसाल के तौर पर ये जावेद साहब जो थे, ये अपने पोतों को लेने के लिए जा रहे थे स्कूल से, ठीक है, छुट्टी का टाइम था, दोपहर 1:30 बजे का टाइम बताया जाए। ही वॉज 65, यानी कि एक वक्त ये है कि जब जवान लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो एक अलग बात। अब ये है कि उम्र रसीदा लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरीके से बालाज को मर्डर किया गया था शादी की तकरीब में, जो शूटर अंदर घुस के उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और टारगेट किया और ख़ुद भी वहीं पे मारा गया था गालिबन। तो ये क्या माइंडसेट क्या है? क्योंकि पहले तो ये था कि आपने हमला कर दिया, फिर उसके बाद दहशत फैल जाती थी, फिर लोग पकड़े नहीं जाते थे, ट्रेस करना मुश्किल होता था। लाहौर में सेफ सिटी का पूरा प्रोजेक्ट इनिशिएट ही लाहौर से हुआ, और वहाँ पर कैमरे मौजूद हैं, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, लोगों को पकड़ना, देखना, पहुँचना उन तक। किस चीज़ की कमी है कि ये दोबारा से ये खौफ और दहशत का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए, सती बात यह है कि जब कोई बेल्ट नहीं बांधता या कोई सिग्नल क्रॉस करता है तो उसको सेफ सिटी की तरफ से घर में ई चलान फौरी तौर पर पहुंच जाता है। लेकिन जिस मुकाम पर यह वाक़या हुआ जावेद भट्ट का, वहाँ के कैमरे ख़राब थे। क्या ये प्री प्लानिंग ऐसा किया गया? अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि वो अपने घर से उमा ब्लॉक से चले हैं। पुलिस ने दावा किया कि जी मोटरसाइकिल सवार को ट्रेस कर लिया है। अब बात ये है कि शूटर कहाँ तैयार हो रहे हैं। शूटर जो है, शूटर तो हर एक शख्स के पास शूटर जो है ना, यहाँ पे जो भी बदमाश है उसके पास अपने शूटर हैं। पुलिस शूटरों को क्यों नहीं पकड़ती? शूटर इनके पास ID कार्ड भी नहीं होता और ये सिम भी इस्तेमाल नहीं करते। वो पकड़े ही नहीं जा रहे शूटरों को पकड़े तो पता चले कि भी ये शूटर किसके लिए काम कर रहे हैं। इस पर पुलिस की कोई तवज्जो नहीं है। गैंगवार जब भी होता है, बिल्कुल ये पता लगाना ज़रूरी है और बहुत कुछ इसमें मालूमात भी फिर हासिल हो सकती है।